खुदा के प्रति संपूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ था। इसके संस्थापक मोहम्मद साहब कुरैश जनजाति के थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु इनके जन्म के पूर्व हो गई थी। 6 वर्ष की अवस्था में इनकी माता अमीना का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था, जो कबीले के स्वामी थे। मोहम्मद साहब का बाल्यावस्था निर्धनता में व्यतीत हुआ, क्योंकि इनके चाचा अब्बू तालिब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बचपन में मोहम्मद साहब बकरियों के समूहों की देखभाल करते थे, किंतु युवा अवस्था में इन्होंने कारवां का प्रबंध करने में एक ईमानदार और विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में अपने लिए जीविका उपार्जन का एक अच्छा साधन बना लिया। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक 40 वर्षीय धनी महिला खतीजा से विवाह किया। विवाह के उपरांत भी हजरत मोहम्मद धार्मिक खोजों में लीन रहे। 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला, जिसके फलस्वरूप यह अनुभूति हुई कि वे एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल देवदूत हो गए तथा उन्हें ईश्वर के संदेशों का प्रचार करने के लिए संसार में भेजा गया है। इस घटना के उपरांत पैगंबर मोहम्मद ने अपना शेष जीवन ईश्वर के संदेशों को संसार में प्रचलित करने में व्यतीत किया। इन्होंने अरब में प्रचलित अंधविश्वास व मूर्ति पूजा की घोर निंदा की। मूर्ति पूजा अरबों को यह बताया कि जिन देवियों के वे अल्लाह की पुत्री समझकर पूजा करते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। इस्लाम का आधार एक ईश्वरवाद है। 3 वर्ष तक गुप्त रूप से इस्लाम का प्रचार करने के बाद हजरत मोहम्मद साहब को खुलेआम प्रचार करने का देवी आदेश मिला। फलस्वरूप उनका विरोध होना असंभावी था। कुरैश कबीले मोहम्मद साहब के संबंधी का मक्का पर अधिकार था, जहाँ 360 मूर्तियाँ थीं। इन्हीं मूर्तियों की आय से इस कबीले के लोग मोहम्मद साहब से संबंध का जीवन निर्वाह होता था। इन लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया तथा उनके जीवन के अंत करने का भी प्रयत्न किया। इसी बीच मोहम्मद साहब की पत्नी खतीजा चाचा अबू तालिब का 619 ईस्वी में देहांत हो गया। ज्ञातव्य है कि अबू तालिब ने मोहम्मद साहब का धर्म स्वीकार नहीं किया, किंतु उन्हें अपने कबीले का संरक्षण प्रदान किया था। अबू तालिब की मृत्यु के बाद कबीले के नए प्रधान अबू जहल ने हजरत मोहम्मद को अपने कबीले की ओर से संरक्षण देना बंद कर दिया। अतः उनकी स्थिति एक समाज बहिष्कृत व्यक्ति जैसी हो गई। ऐसे में उन्हें मदीना से आमंत्रण आया और वह 622 ईस्वी में मदीना चले गए। इसे हिजरत कहा गया। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यह तिथि मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में था। मदीना में उन्होंने कबीले की व्यवस्था की और उसकी पुष्टि की तथा स्वयं अपने अधिकार को अत्यंत सीमित रखे। उनका मुख्य अधिकार न्याय विषयक आर्थिक शांति की स्थापना से संबंधित था। मदीने में पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। उन्हें यह आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया। अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने उन फरिश्तों के आदेशों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जो ईश्वर के संदेश लाते थे। उन्होंने पवित्र कुरान की सम्मान तथा प्रलय में विश्वास का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब के अनुयायियों को 5 कर्तव्यों की पूर्ति करना आवश्यक था। ये कर्तव्य थे: कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा, व्रत, हज, तीर्थ यात्रा व ज़कात। मुसलमानों ने 3 प्रकार के कर लिए गए: सदका, ज़कात व उस्र। सदका ऐच्छिक कर था, ज़कात धार्मिक कर था
जो केवल धनी मुसलमानों से उनकी आय का 1/40 अर्थात 2.5% लिया जाता था। ऊसर उत्पन्न उपज का 1/10 भाग, और यदि खेती कृत्रिम ढंग से सिंचाई द्वारा हुई है तो उपज का 1/20 भाग लिया जाता था। मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में अपने राज्य की स्थापना की। वे प्रथम मुस्लिम शासक थे। उनके शासन का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा जाता है। कुरान के अनुसार वास्तविक शासक खुदा है, जबकि वास्तविक एकता मिलता सुन्नी प्रभुत्व भावना से निहित रहती है। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध फतवा जारी किया जा सकता है। मोहम्मद साहब अपने धर्म विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्धों और राजनीतिक गठबंधनों दोनों का सहारा लेते थे। वे उदार व क्षमाशील नीति का भी अनुसरण करते थे। मदीना इस पर कुरैशियों के आक्रमण के फलस्वरूप 3 युद्ध हुए। बदरा का युद्ध मार्च-अप्रैल 624 ईस्वी, उहुद का युद्ध मार्च 625 ईस्वी तथा डच का युद्ध मार्च-अप्रैल 627 ईस्वी। इन युद्धों में मोहम्मद साहब के विरोधियों के पराजय से उनके प्रभुत्व में और वृद्धि की और वे कुरैश कबीले का शासक बन गए। कठिनाइयों व परिश्रम के सामना करते हुए 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। मोहम्मद साहब ने अपने मृत्यु के बाद अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। धन्यवाद।